ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है स्टेट का। तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है स्टेट का, ये कौन सा एग्ज़ामिनेशन है? MHCT का एग्ज़ामिनेशन है। तो MHCT का एग्ज़ामिनेशन देने के लिए फॉर्म का किस तरीके से फिल करना है और MHCT का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितना है, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसका जो सिलेबस है वो क्या है, सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप ट्वेल्थ का एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं और आपको आगे स्टडी करना है मुंबई यूनिवर्सिटी में, दैन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। और ये MHCT का एग्ज़ामिनेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अगर आपने डिसाइड कर लिया है ट्वेल्थ के बाद क्या करना है या नहीं डिसाइड किया, फिर भी आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। इसका फ़ायदा जो है बहुत ही ज़्यादा है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, फिर वीडियो में आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहले जो है आप डेट देख लीजिए। MHCT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो पहले था 25 से दिसंबर से लेके 10 फरवरी था, लेकिन 11 फरवरी से लेके 20 मार्च तक ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक हम ये फर्स्ट एक्सटेंशन डेट जो है ये कंसिडर करेंगे कि 20 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए एक लिंक है, MHCT का ये वेबसाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मैं LLB कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैंने ये एग्ज़ामिनेशन दिया है। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए है। सिंपली यहाँ पे देखेंगे आपको एक टैब दिखेगा, कौन सा सर? सेकंड वाला, एक एडमिशन प्रोसेस एकेडमिक ईयर 2024-25। इसमें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और अभी मैं LLB कर रहा हूँ, ठीक है। फिर CT एग्ज़ामिनेशन के लिए, अब CT एग्ज़ामिनेशन के लिए आप देखेंगे यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2025-26। यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। एक और टैब है यहाँ पे CET अटल का, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ये मॉक टेस्ट का है, तो इसका कैसे प्रोसेस करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सिंपली आप इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो है एक नए रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल है, यहाँ पे आप एक डाउनलोड टैब में जाइए, उस पर क्लिक करिए। आपको यहाँ पे एक नोटिस दिखेगा और एक इंफॉर्मेशन ब्राउज़र दिखेगा। अगर आप नोटिस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है जो भी अपडेट आते हैं, लेटेस्ट अपडेट, अब देखिए यहाँ पे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाता है, जैसे LLB 5 ईयर्स, मैं LLB 3 ईयर्स कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी 2 डबल मास्टर्स है मेरा। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये डेट का अपडेट किया गया है, लेकिन हमको चाहिए ट्वेल्थ के बाद वाले कोर्सेज। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आई गेस चेक करो, देखो ये वाला 18th वाला, ठीक है, 18 वाले में देखो दिखा है। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिस दिख जाएगा, ठीक है। ये ब्रोशर इन्फॉर्मेशन का कि डेट जो है वो एक्सटेंड हुआ है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया जस्ट, ठीक है। यहाँ पे डेट चेक करिए, एक्सटेंड हो गया है। नाउ फिर ये वापस से आप इसमें डाउनलोड में जब आप जाओगे तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे अपडेट, लेकिन डाउनलोड्स में जाके अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउज़र पे क्लिक करते हो तो आपको जो है यहाँ पे एक जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। या तो CET का आप इंफॉर्मेशन ब्राउज़र ले लो या फिर कैप का। तो मुझे कैप राउंड का नहीं चाहिए। कैप राउंड क्या होता है कि आपका जब इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है, जब आप फॉर्म का कॉलेज का फॉर्म यहाँ पे फिल करते हो तो लिस्ट में नाम आता है, उसके लिए वो कैप राउंड होता है, ठीक है। तो अभी तो नहीं है, अभी तो आप एग्ज़ामिनेशन दिए ही नहीं हो, तो कैप राउंड बाद में होता है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो है 9th वाला टैब, इसमें देखो लिखा है 9th, आपको दिख रहा है 9th, राइट। तो यहाँ पे जो है ओपन करोगे तो आपको ये पूरा ब्रोशर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये CET का है पूरा ब्रोशर। इसमें हमको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को क्वेश्चन होता है कि सर इसका जो एग्ज़ामिनेशन है ये किन किन कोर्स के लिए कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो BCA के लिए है, BB के लिए, BMS के लिए है और BBM के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप BAF करते हैं, BCom करते हैं, तो उसके लिए आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इवन MBA के लिए भी ये महाराष्ट्र से अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अगर MBA कर रहे हैं तो आपको MHCT का एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है, या LLB कर रहे हैं, ठीक है।
सो अगर आपने डिसाइड किया है कि सर मुझे बीकॉम करना है सिर्फ, तो मैं ये सीटी एग्जामिनेशन नहीं देता हूँ, तो भी मैं आपको बोलूँगा ये एग्जामिनेशन दीजिए। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमको कोई माइंड हमारा चेंज हो गया है या हमको सजेशन मिला उसके हिसाब से मुझे नहीं बीएमएस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये एंट्रेंस एग्जाम्स का इस्तेमाल करके मैं एडमिशन ले सकता हूँ। प्लस ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, एमएससीटी एग्जामिनेशन अगर आप अपीयर करते हो तो आपको हर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसमें कोई कट ऑफ का नहीं होता है कि ज़्यादा मार्क्स आएगा तो आपको कॉलेज में, कम मार्क्स आएगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा। कम परसेंटेज में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ना दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सर जो फीस है वो कितनी फीस है। यहाँ पे आप देखेंगे 1000 फीस है, किसके लिए सर, ओपन कैटेगरी के लिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 800 है। तो अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये पे करना है, और अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो आप 800 पे कीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप रिजर्वेशन में भर रहे हैं, मेक श्योर आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका होना चाहिए, नेम का कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए बिकॉज, और डोमिसाइल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आपका नहीं रहेगा तो फिर आपको आगे चल के इशू हो जाएगा। इसीलिए आप अगर रिजर्वेशन में भर रहे हैं, मेक श्योर यू हैव ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ओपन में भर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट का कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मैंने ओपन में भरा था, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो फीस है 1000 आप भर के जो है एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे जो लिस्ट बताए हैं कि आपका जो है कैसे डिक्लेयर किया जाएगा नेम, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आ जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद का प्रोसीजर बताया यहाँ पे। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे भी बताया गया कि फ़ोटो का कैसे होना चाहिए, कितना एमएम का होना चाहिए जब आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, कितने एमबी का, ये सब इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हो। मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए सर, वो है सिलेबस। देखेंगे आप यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर MAH महाराष्ट्र, BBA एंड BCA और BMM और BBA बैचलर ऑफ जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो यहाँ पे देखिए, पहला इंग्लिश सब्जेक्ट्स है जिसका वेटेज कितना है, 30 मार्क का है, और फिर रीजनिंग है जिसमें वर्बल, अर्थमेटिक मतलब मैथ और कैसे भी लॉजिकल रीजनिंग टाइप करेंगे। जनरल का जो है वो 15 मार्क का है, और बेसिक कंप्यूटर का 15 मार्क का। टोटल कितने मार्क का हो गया सर, 100 मार्क का। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें क्या है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको जो सही रहेगा उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएगा। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है। नाउ एग्जामिनेशन कैसे आपको देना होता है, बेसिकली ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। कैसे कंडक्ट कराया जाता है, ऑनलाइन। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको एक आईडी कार्ड जनरेट होता है, उस आईडी कार्ड में सेंटर लिखा होता है। जैसे मोस्टली अंधेरी होता है, या फिर आपका डोंबिवली साइड में होता है, मापे साइड में, या फिर आपका नवी मुंबई साइड होता है। ये कुछ सेंटर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर लगते हैं ऑनलाइन का, ठीक है। तो आपके सेंटर्स मुंबई में रहेंगे, आप एग्जामिनेशन वहाँ पे जाएंगे, आपका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा, और जैसे एक नॉर्मल ऑफिस में एक टेबल रहता है, उसके कंप्यूटर रखा रहेगा, उसके ऊपर सिस्टम रहेगा, आपको जाके लॉगिन करना है, और फिर वो आईडी पासवर्ड वो आपको बताएंगे आपके यूज़र नेम के हिसाब से, ठीक है। फिर आपको लॉगिन करना है, 90 मिनट्स तक आप पेपर दीजिए। आप आजू बाजू देख नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सीसीटीवी भी लगा रहता है वहाँ पे, कोई नहीं भी रहेगा तो भी आप नहीं देख सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। इन्विजिलेटर रहते हैं जो लोग राउंड मारते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है अपना कॉपी करने का, ये सब चीज़ों का, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने तुक्का लगा लिया, आपका 15% आया, ठीक है, 15% आया या 20% आया, तो क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा सर? एडमिशन होगा बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भरो फॉर्म हो जाएगा। सर अगर 80% आया तो भी आपका एडमिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ यहाँ पे एडवांटेज कहाँ पे मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेना चाहता हूँ जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे उनका कट ऑफ जो होता है थोड़ा ज़्यादा रहता है। बाकी कम परसेंटेज में आपको कहीं पे भी एडमिशन मिल जाएगा अगर आपने सिर्फ अटेम्प्ट किया तो, ठीक है। मैंने LLB का दिया था MSCT, जिसमें 55% कुछ मेरा जो है स्कोर हुआ था, तो मेरा एडमिशन हो गया इजीली। किसी का 15% आया था, उसका भी एडमिशन हो गया, पता है आपको, 15% के परसेंटाइल में भी एडमिशन हो गया, ठीक है। तो आपका कम मार्क्स आएगा, इट डजंट मैटर, आप ये अटेम्प्ट जरूर कीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, फीस का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, और MCQs टाइप के बेस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ MCQs मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे सिंपल दिया गया है। अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द ऑर्डर। अभी ऑर्डर के हिसाब से कौन सा है, तो आपको ABCD सब आना चाहिए, थोड़े टफ क्वेश्चन रहते हैं।
यहाँ पे आप देखिए जैसे BBA क्लास 42 ऑफ ये परसेंटेज, यहाँ पे सॉल्यूशन आपके आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ईजी है। टूरिस्ट विशिंग टू विजिट फेमस सी बीचेस, तो जहाँ पे सी बीचेस, अभी यहाँ पे उत्तरांचल दिया है, मैं गया हूँ, उत्तराखंड नहीं है, बीच है शायद रहेगा, नदी है वहाँ पे, रिवर्स है। जम्मू एंड कश्मीर रिवर्स है, पुणे रिवर्स है, गोवा, तो गोवा में आपको बहुत सारे बीचेस मिल जाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गोवा होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे पेपर नहीं मिलेगा आपको, सिस्टम मिलेगा। सिस्टम में क्या होगा, इधर क्वेश्चन लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस लिखा होगा, उसके नीचे ऑप्शन होगा, राइट साइड में आपको दिखाएगा कितना कौन सा कितने क्वेश्चंस है। टिक कर दिए तो वहाँ पे दिखाएगा ग्रीन हो गया, वैसा टिक करके नेक्स्ट करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर मॉक टेस्ट देना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, जो है हमने पूरा जो MSCT का एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से बहुत सारे पेपर्स प्लस लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारी चीज़ें जो है हमारे ऐप पे अपडेट किया है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका क्या कैपेबिलिटीज़, आप कितने परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, 15 से 20 दिन में कैसे आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, या एक महीने में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज ये तो एक एडमिशन डेट का बताया, रजिस्ट्रेशन का 20, एग्जामिनेशन कब होगा उसके बाद पता चलेगा, राइट। तो कैसे दे सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या नंबर मेंशन कर दूंगा मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बेसिकली लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कीजिएगा, डेफिनेटली श्योर, या नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी कहीं दिख रहा होगा नंबर, आप उस नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट रहेगा वो सारे डाउट्स आप इसके रिगार्डिंग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि इसमें जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है एक नया सिस्टम इन्होंने चालू किया, जैसे अगर मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक फोर्थ वाले पॉइंट में CET अटल, ये CET अटल जो है ये एक एक्चुअली मॉक टेस्ट जो है MSCT के द्वारा प्रिपरेशन किया गया, जहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे जिससे आपको पता चलेगा कैसे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना है, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मतलब ओवरऑल एग्जामिनेशन देने जाने से पहले आप ये इसमें मॉक टेस्ट अगर आप दे देते हो तो आपका पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के बाद अलग से आपको 500 फीस पे करना पड़ेगा, इसका जो फीस रहेगा 500 कुछ ऑलमोस्ट वो पे करना पड़ेगा। तो 1000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस, 500 ये, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये मॉक टेस्ट दो, लेकिन ऐसे ही मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने प्रिपेयर करके रखा है, प्लस हम लोग लेक्चर्स भी दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं, मैं नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, MSCT के रिगार्डिंग। तो ये अटल वाला है जहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, यहाँ पे बेनिफिट्स आपको लिखा है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है, यहाँ पे जो है आपको पता चल जाएगा बेसिकली कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, और 55-60 करियर ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो लेकिन इसका फीस है, आपको यू हैव टू पे सम फीस, 500 ऑलमोस्ट कुछ है फीस, वो पे करना पड़ेगा, फिर आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे जो है दिया गया है, जैसे मान लीजिए रजिस्टर नहीं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो MSCT के बारे में जो भी डाउट था आपको, आपका क्लियर हो गया रहेगा कि सर एग्जामिनेशन कैसे होता है, सिलेबस कौन सा है, कैसे प्रिपरेशन करना है, बेसिकली ऑनलाइन प्रिपरेशन करना है, सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया, उसके रिगार्डिंग ढेर सारे आपको MCQs चाहिए तो मैंने बताया कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, विथ मिनिमम फीस में। और अटल वाला जो है ऑप्शंस, ये जो अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ही, महाराष्ट्र का ही है CET एग्जामिनेशन का, उस पर आप मिनिमम फीस पे करके वहाँ पे भी आप इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो पता चल गया होगा, कैसे आप PDF भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।